जब गाड़ी सिलेक्शन की आप बात करोगे कि कौन सी गाड़ी आप परचेज़ करो एक मिडिल क्लास रेंज के अंदर, या फिर आप ये कि एंट्री सेगमेंट में आप देख रहे हो, या फिर ये कि आपको डेली रूटीन के लिए एक गाड़ी चाहिए जिसको आप आराम से इजी केयर भी कर सको और उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा ना हो, तो उस सेगमेंट में सिर्फ दो ही ऐसी गाड़ियां हैं जो लाई करती हैं। अ, तीन मान सकते हो आप: हुंडई, मारुति और टाटा। अब जब बात आती है सबसे सस्ती और सबसे किफ़ायती गाड़ी की, तो उस टाइम पे आपकी मारुति आती है। जब बात आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो आपकी टाटा आती है। और जब इन दोनों के बीच में आपको कहीं भी लाई करना हो, तो आपके पास हुंडई जो है वो आ जाती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सेफ्टी में आप टाटा आती है, हुंडई जो है इन दोनों के बीच में लाई करती है, और मारुति जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब एक रिफ्रेशिंग गाड़ी जिसको बोलते हैं, यानी कि जो एंट्री सेगमेंट में एंट्री करने के लिए सबसे अच्छी गाड़ी है। क्यों? क्योंकि जो मारुति का सबसे एंट्री सेगमेंट है ना, वो आपको 4 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस मिल जाता है। लेकिन जब आप वही गाड़ी हुंडई में देखने जाते हो तो वो 5.5 लाख रुपए से शुरू होता है, और जब वही गाड़ी आप टाटा में जाओगे तो वो 6-6.5 लाख रुपए से शुरू होता है। तो ये जो डिफरेंस है 1-1.5 लाख रुपए का, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं। यानी कि जो एंट्री सेगमेंट है मारुति का वो अल्टो K10, और जो एंट्री सेगमेंट है हुंडई का वो i10। तो आप ये मान सकते हो। और उसके बाद में जब आप टाटा में जाओगे तो टियागो जो है वो उसके एंट्री सेगमेंट की गाड़ी आ जाती है। तो तीनों गाड़ियों में जब आप टियागो की बात करोगे तो उसमें सारे फीचर्स हैं। बेस वेरिएंट की बात करोगे तो भी उसमें म्यूजिक सिस्टम उसने दिया है। कुछ चीज़ें मैनुअल दे दी हैं, कुछ ऑटोमेटिक दे दी हैं। लेकिन जब एल्टो K10 की आप बात करोगे तो उसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो, और जो टाटा ने वो चीज़ें दी थी वो दोनों फीचर्स तो सेम है। लेकिन जहाँ पे सेफ्टी रेटिंग की बात आएगी वो 3 स्टार है और 0 स्टार है। दूसरी बात आती है कि इंजन, क्योंकि छोटी गाड़ी है K10, तो जो उसकी माइलेज है वो बहुत ज़्यादा है। और जब आप टियागो की बात करोगे तो मतलब अगर वो आपको 24 की एवरेज दे रही है पर लीटर में, तो ये आपको मैक्सिमम 17-18 ही दे पाएगी, यानी कि 6 किलोमीटर पर लीटर का आपको वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। इसके बाद में जो अगली चीज़ आती है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, कि जो डैशबोर्ड है, क्योंकि K10 जो है वो थोड़ी सी नीची और कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, और उसको हमेशा बोलते भी ये हैं कि उसको कितनी भी छोटी जगह में से आप लेके चले जाओ वो निकल जाएगी। लेकिन टियागो के साथ वो नहीं है। टियागो थोड़ी सी बड़े सेगमेंट में, यानी कि जो उसकी वैगनर लेवल की जो गाड़ी आती है मारुति की, ये उस सेगमेंट में आ जाती है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा देख दाख के चलाना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया। तो यानी कि आपके लिए एंट्री सेगमेंट में आपको सेफ्टी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ माइलेज चाहिए, तो उस सेगमेंट में अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छी जो गाड़ी है वो है अल्टो K10। उसके बाद में बात आती है कि नहीं यार, मेरे को तो और भी थोड़ा सा लाइक लेडीज़ के हिसाब से चाहिए, थोड़ी ऊंची गाड़ी भी हो। तो फिर आपकी आ जाती है उसी सेगमेंट में सेलेरियो। कि सेलेरियो जो है वो आपकी थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है। जब हुंडई में जाओगे तो आपको मिलेगी सेंट्रो, और जब आप टाटा में जाओगे तो फिर अगेन वही कि आपको टियागो में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि टाटा ने ना बहुत सारे मॉडल ना निकाल के एक ही मॉडल निकाल दिया, उसमें वेरिएंट बहुत सारे हैं। टियागो में ही आपको इसके 20-22 के आसपास वेरिएंट मिल जाएंगे। अब जब मारुति में आप इससे ऊपर की बात करते हो तो फिर आपकी एक थोड़ी सी लेडीज़ फैमिलियर गाड़ी आ जाती है, एस्प्रेसो, जो इन गाड़ियों में सबसे ऊंची गाड़ी मानी जाती है। और इसी के पैरेलल में एक नई चीज़ जो यहाँ पे ऐड होती है वो होती है ग्रैंड i10 नियोस, जो आपकी हुंडई में है। और टाटा के अंदर टाटा एनआरजी जो है, यानी टियागो एनआरजी जो है, वो थोड़ी सी ऊंची गाड़ी इस सेगमेंट में ऐड हो जाती है। उसके बाद में मारुति वैगनोर पे आ जाती है। ये अपने टॉप मॉडल टियागो के जो वेरिएंट्स होते हैं ये उनमें आ जाती हैं टाटा में। तो कुल मिला के आपको 6 गाड़ियाँ यहाँ से मिली हैं। टाटा की तरफ से बात करोगे तो टाटा की टियागो और टाटा की एनआरजी, जो कि ऑन रोड आपको जो है 7-7.25 लाख रुपए तक पड़ती है। मारुति में बात करोगे तो 5.25 लाख रुपए से लेके 7.25 लाख की रेंज में 3 गाड़ियाँ आ जाती हैं। पहली आपकी K10, दूसरी आपकी सेलेरियो,
तीसरी आपकी एस्प्रेसो, चौथी आपकी वैगनार। और जब आप बात करोगे हुंडई में, तो हुंडई में 2 ही गाड़ियाँ आती है, i10 और नियोस। ये दोनों गाड़ियाँ ही आपकी 6 लाख रुपए की रेंज से शुरू होकर 7.5 लाख रुपए या 9 लाख रुपए तक की रेंज में आती हैं। वो टॉप मॉडल के हिसाब से बात होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हुंडई के अंदर, आपको 1 या 2 मॉडल ही मिलते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं। अब उसके बाद में जब आप बात करते हो कि मारुति की तरफ, तो मारुति ने आपको सेम प्राइस रेंज के अंदर कितने वेरिएशंस दे दिए। उन्होंने आपको K10 दे दी, उन्होंने आपको सेलेरियो दे दी, उन्होंने आपको एस्प्रेसो दे दी, और इधर वैगनार दे दी। ठीक है, तो ये सारी गाड़ियाँ इस सेम सेगमेंट के अंदर मतलब एंट्री सेगमेंट के अंदर लाई करती हैं, और सबकी प्राइस रेंज जो है वो मैक्स 8-8.5 लाख रुपए तक सिमट जाती है। सेम टाटा के अंदर क्या होता है कि यही रेंज जो है वो 6-6.5 लाख रुपए से शुरू होके और 10 लाख रुपए में जाके सिमट जाती है। टियागो की जो वेरिएशंस हैं वो 10 लाख रुपए के अंदर सिमट जाते हैं, जिसमें एनआरजी भी आ जाती है, जो जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm से बढ़ के 171 mm कर दी गई थी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इनमें से चूज़ करनी हो तो बेस्ट किसके लिए कौन सी है। देखो, कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो सिर्फ 2 किलोमीटर चलना होता है, यानी कि सिटी रन है, और सिटी रन में हमें एक छोटी गाड़ी चाहिए होती है जिसमें सेफ्टी हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं है। तो उस सेगमेंट में आप जाओगे तो सबसे अच्छी गाड़ी जो आपके लिए है वो सेलेरियो है। मैंने K10 को यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि K10 बिल्कुल ही बेस आ जाती है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जब आप बात करोगे सेलेरियो में, तो सेलेरियो में थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रखा गया है, और उसके हिसाब से उसका डैशबोर्ड तैयार करा गया है। उसके बाद में आप कहते हो जी थोड़ी बहुत सेफ्टी भी हो और थोड़े बहुत फीचर्स भी हो और प्राइस रेंज भी कम हो, तो उसमें फिर आपको i10 पे जाने में फ़ायदा होता है, क्योंकि हुंडई, क्योंकि जहाँ पे आपको प्राइस रेंज और दोनों चीज़ें देखनी है। हुंडई बोलने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जहाँ पे आपको साउंड, मतलब जो टाटा में जैसे आप बोलते हैं केबिन नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें वो केबिन नॉइस आपको नहीं मिलती है। दूसरा